Hello everyone and welcome back to Dr. Asif Lectures. We are continuing our discussion on pathology of blood. और आज से जो सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अक्सर स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट्स में कॉम्प्लिकेशंस रखते हैं अपने जहन में. दे डोंट हैव क्लियर कॉन्सेप्ट के क्या एक्चुअली बात हम कर रहे हैं. टॉपिक है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशंस ऑफ वाइट सेल्स. सो द WBCs दैट यू हैव इनकी प्राइमरी पैथोलॉजी है ही इनका ट्यूमर. सो द ट्यूमर ऑफ WBCs इज द प्राइमरी पैथोलॉजी बेसिकली. और यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि WBCs के कौन कौन सी पैथोलॉजीज़ हैं, ऑब्वियसली उनमें रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस है एंड देयर आर सर्टेन अदर डिसऑर्डर्स, लेकिन बाय फार जो मेजर चंक है WBC पैथोलॉजी का वो ट्यूमर्स हैं. और ट्यूमर्स भी काफ़ी ख़तरनाक हद तक कॉम्प्लिकेशंस के साथ क्लासिफाइड है. तो अगर इस टॉपिक पे आपकी ग्रास्प नहीं ना होगी, अगर आपको इसको बेसिक से समझा नहीं होगा तो आगे ये पूरा टॉपिक समझ नहीं आएगा. आपको पता ही नहीं चलेगा लिम्फोमा क्या है, ल्यूकीमिया क्या है. तो मैं कर ये रहा हूँ कि आज की वीडियो में एक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि हम क्या बात करेंगे, एंड देन वन बाय वन एक एक ट्यूमर को पिक करेंगे और उस पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे. सो 5-6 तरह की अलग अलग हमने वीडियोस बनानी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. बिकॉज इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है. ये नहीं समझ में आएगा अगर इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके आपने नहीं पढ़ा. तो मेरा फोकस है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगली 5-6 वीडियोज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपने देखना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि जब हम लिम्फोमा कहते हैं तो उसका क्या मतलब है, हम ल्यूकीमिया कहते हैं तो उसका क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा वर्सेस नॉन हॉजकिन लिम्फोमा. तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में तब आएंगी जब अटेंशन दे के इसको पढ़ेंगे समझेंगे. ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ वाइट सेल्स आर नियोप्लाज्म्स. ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि WBCs का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अबंडेंट जो पैथोलॉजी है वो उनके ट्यूमर्स हैं. Virtually all of these tumors are considered to be malignant. This is another important point. Almost all of the WBC neoplasms are considered malignant. इनमें कोई blind variant वाली कहानी है ही नहीं, जिसका मतलब ये सारे बहुत important हैं, इसका मतलब ये सारे बहुत dangerous हैं. Okay? They also demonstrate a very wide range of behaviors, ranging from some of the most aggressive cancers of men to tumors that are so indolent that they were recognized only recently as a true neoplasm. So you have an extreme of it. So one extreme, very indolent, very naive, doing nothing, and then the other extreme, very very aggressive. So ये दो तरह के extremes आपको इन tumors में मिलेंगे. Hematological malignancies occur at all ages. Obviously WBC are part of your blood ना, तो इनको हम hematological malignancies भी कहते हैं. The hematological malignancies पूरी age range में आपको मिलती हैं. So you see them in infants, in children, in young adult, as well as very old. So this is perhaps one of the, I would say, only neoplasms जो आपको इस एज रेंज में मिलता है. यानी आप अगर देखें लिवर कैंसर्स हैं एडवांस एज में मिलेंगे आपको. मैं कॉमनली बात कर रहा हूँ. ऑब्वियसली अब बहुत सारे यंग एज में भी कैंसर्स मिलने लगे हैं. कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं एडवांस एज में मिलते हैं, अब बहरहाल यंग एज में मिलते हैं, बट इन्फेंट्स में तो नहीं मिलेंगे आपको, चाइल्ड में तो नहीं मिलेगा. और इसी तरह आप, आई मीन यू नेम अ कैंसर, इट्स यूजुअली अ डिजीज ऑफ ओल्ड एज. ऑल्दो थिंग्स आर नाउ चेंजिंग एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स वेरी वेरी यंग, बट हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज का तो स्पेक्ट्रम इन्फेंसी से शुरू होता है एंड देन चाइल्डहुड, यंग एडल्ट, सारी रेंज में आपको ये ट्यूमर्स मिलते हैं. As a group they are quite common. अगर USE में सिर्फ अगर देखें so there are about 1.5 lakhs of hematological malignancies which are newly identified, diagnosed in the US alone. तो ये एक बेसिक प्रीएम्बल था. अब कुछ और इंट्रोडक्टरी बात करते हैं. द करंट सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग वाइट सेल नियोप्लाज्म्स रिलाई ऑन अ मिक्सचर ऑफ मॉर्फोलॉजिक and molecular criteria. Now this is very important. So when we talk about the classification of WBC disorders, we take advantage of two information. Number one, what is the morphology? So what do we mean by basically morphology? Morphology का मतलब ये है कि जिस ट्यूमर को हम देख रहे हैं उसके सेल्स कैसे हैं. क्या उसके सेल्स T सेल की तरह दिखने में हैं, B सेल की तरह दिखने में हैं, या हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल की तरह दिखने में. सो व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ट्यूमर सेल्स दैट वी आर लुकिंग इन अ पर्टिकुलर पेशेंट. सो देयर मॉर्फोलॉजी सिमिलैरिटी. तो दिस इज वन क्राइटेरिया. एंड द अदर थिंग इज मॉलिक्यूलर मार्कर्स. यानी हम देखते हैं कि ये एक ट्यूमर सेल अगर है तो इसकी सरफेस पर कौन सा मार्कर एक्सप्रेस हो रहा है. सो मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन and morphologic information. These are two very important pieces of information which are utilized in classifying the WBC neoplasms. What we also look at is
कि जो ट्यूमर हम देख रहे हैं वो किस लीनिएज से आया है, माइलोइड लीनिएज से आया है, लिम्फोइड लीनिएज से आया है, और कोई और स्पेसिफिक जेनेटिक एक्सप्रेशन प्रोफाइल उसका अगर है तो. सो वी यूटिलाइज मल्टीपल पैरामीटर्स to actually label and identify and classify WBC tumors. It's not an easy job, it's a very complex classification. मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बहुत सिंपल करके आपको प्रेजेंट करूँ. आज के वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा इन न्यूप्लाज्म्स का, जो अभी हम बात कर रहे हैं that's just the introductory information. Now we will organize our discussion by dividing the white cell neoplasms into 4 broad categories, and these categories are based on the origin of the cells, डिफरेंशिएशन स्टेट ऑफ द ट्यूमर, यानी आर दे मैच्योर इमेच्योर, बिकॉज आपको पता है ना हेमेटोपोइसिस का जो पूरा प्रोसेस है, इट बिगिंस विद द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और फिर देयर आर प्रीकर्सर सेल्स, एंड देन अल्टीमेटली देयर आर मैच्योर सेल्स. सो आर यू सीइंग द क्लोन ऑफ मैच्योर सेल्स और आर यू सीइंग द क्लोन ऑफ प्रीकर्सर सेल्स? इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सा क्लोन है, लीनिएज क्या है. तो इस तरह के 3-4 कैटेगरीज हैं जो अभी मैं आपको बता देता हूँ, और उन 3-4 कैटेगरीज पे फिर हम फोकस करेंगे अगली वीडियोज़ में. The first category is basically lymphoid neoplasm. Now, when we say lymphoid neoplasm, it includes 2 categories within itself. एक है leukemias और दूसरे हैं lymphomas. And to make it very simple, leukemias are the lymphoid neoplasms, यानी कि lymphoid cancers हैं. When we say lymphoid, it basically means T cells and B cells. These are lymphocytes. So T lymphocyte and B lymphocyte. अगर तो blood involved है and the tumor cells are circulating in the blood, this is what we call leukemia. But if the cells which are neoplastic are confined to the lymphoid organs such as lymph node, then it is called lymphoma. So lymphoma is primarily, staying within the lymph nodes, and leukemia is circulating and involving the blood. सो ये 2 कैटेगरीज हो गई, 2 ये कैटेगरीज हैं. और फिर सो बेसिकली अगर मैं नंबरिंग यहाँ इन्होंने जिक्र चूंकि किया है कि वी विल बी डिस्कसिंग 4 ब्रॉड कैटेगरीज, तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई 4 कैटेगरीज किधर है. सो सी 4 ब्रॉड कैटेगरीज. सो 1 कैटेगरी इज ल्यूकीमिया, अदर कैटेगरी इज लिम्फोमा 2, एंड देन नंबर 3 इज माइलोइड न्यूप्लाज्म, एंड नंबर 4 is the histiocytic neoplasm. So leukemias and lymphomas are combined collectively known as lymphoid neoplasm because they involve T and B lymphocytes. अब जो लिम्फोमाज हैं वो नॉन हॉजकिन और हॉजकिन में डिवाइड होते हैं. जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये बताऊंगा. इन मैनी इंस्टेंसेज दीज ट्यूमर्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स रिजेंबलिंग सम नॉर्मल स्टेज ऑफ लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन. जब मैं लिम्फोसाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ, आइदर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जो इनकी जो डिफरेंशिएशन हो रही होती है, उन डिफरेंशिएशन स्टेजेस के साथ ये ट्यूमर सेल्स मैच करते हैं मॉर्फोलॉजिकली. A special group of lymphoid neoplasms are the plasma cell neoplasm and related entities in which many of the clinical manifestations stem from the abnormal immunoglobulin. Because what are plasma cells? They are derived from B cells, and these are the cells which are producing immunoglobulins. So plasma cell tumors will produce a lot of immunoglobulins. So पहली कैटेगरी जो हमने डिस्कस की, that is lymphoid neoplasm. These are the tumors which derive from the cells which are T cell looking or B cell like looking cells. And either T or B lymphoid, so they can be leukemias, they can be lymphomas. Leukemias if they are including the blood and circulating, and if they are confined to the lymph nodes, they are lymphomas. Okay, so first category, lymphoid origin, resembling the lymphoid cell. Then there is another category which is myeloid neoplasm. So they resemble the myeloid cells. They include certain leukemias, myelodysplastic syndromes, myeloproliferative neoplasms. All these tumors have in common an origin from a hematopoietic stem cell or some other very early hematopoietic progenitor. And they typically involve the bone marrow because they involve the hematopoietic stem cell. Hematopoietic stem cells are present in the bone marrow. Therefore, the bone marrow is involved, and they usually involve cells of the myeloid lineage. As the name indicates, easy. Then there is a category called histiocytic neoplasm. This includes proliferative lesions of macrophages and dendritic cells particularly. Although macrophages and dendritic cells are also derived from the myeloid lineage, but their neoplasm typically is known as histiocytic neoplasm. Of special interest is a spectrum of proliferation of Langerhans cells, and these are called Langerhans cell histiocytosis. We'll deal with all of them. So हमने क्या किया, हमने in the very beginning of the discussion of these tumors, we divided them that either they are coming from lymphoid cells, they are coming from myeloid cell, or they are coming from macrophages and dendritic cells. So we have
in the very beginning divided them like this. So अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि जी lymphoid neoplasm में क्या क्या important considerations हैं जो आपको याद रखनी है. But this introductory video will pave your way to understand the upcoming videos. So I hope you liked the video. If you did, please share it with your colleagues, subscribe the channel, and I'll see you in another video very soon. Take care of yourself.